बारिश से गिरी चट्टान, 8 की गई जान। हैदराबाद में हाहाकारी बारिश। 10 साल नहीं, दशकों बाद हुई है ऐसी बारिश। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में ऐसी भयानक बारिश ना तो किसी ने देखी होगी, ना ही सोची ही होगी। जरा देखिए इन तस्वीरों को, लग रहा है जैसे पानी की ये रफ्तार हाहाकार मचा के ही दम लेगी। जहां कभी पानी नहीं दिखता था, वहीं अचानक जल प्रपात की धारा बहने लगी। पानी सड़क पर उछल कर एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने लगे। मेट्रो के दरवाजे से ऐसे पानी बहने लगा जैसे डैम का दरवाजा खुला हो। गलियों में पानी की ऐसी लहर उठने लगी जैसे समंदर ने दस्तक दे दी हो। बारिश इतनी तेज थी कि हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा इलाके में उसकी वजह से चट्टान घर पर आ गिरी, जिसमें दबकर 8 लोगों की मौत हो गई। चंद्रायन गुट्टा पीएस के लिमिट्स में 2 घरा में बारिश के वजह से और घर का जो कंपाउंड वाल रहता और पीछे से थोड़े पत्थरा भी आके वो कंपाउंड वाल को लगने से वो कंपाउंड वाल के पत्थरा और पूरा बोल्डर्स वो लोगों के ऊपर गिर के 2 घरा में जुमला 8 जन का इंतकाल हो गया बोल के मालूम हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही इलाके के सांसद असदुद्दीन ओवैसी मौके पर पहुंचे। पुलिस घायल लोगों को ओवैसी अस्पताल में ले गई, जहां 8 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि बुरी तरह से जख्मी 4 लोगों का इलाज चल रहा है। लोग यहाँ पे आए, इमीडिएटली फौरन हमारे इंस्पेक्टर, हमारे एसए और पूरे सब टीम मिलके सब जो कुछ भी मरहूम है वो लोगों को और मार लगे सुनो सबको भी ओवैसी हॉस्पिटल को हम लोग शिफ्ट करें। और उसमें 4 जख्मी है, वो लोगों का कंडीशन अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी बाद में मालूम पड़ता। हैदराबाद में बारिश का आलम यह है कि महज 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश के बाद पूरा शहर पानी में डूब गया। लेकिन सबसे ज्यादा बारिश एलबी नगर में हुई, जहां 24 घंटे में 25 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। आलम यह था कि कई जगहें कारें बहने लगी। कहीं मोटरसाइकिल के साथ इंसान भी बहते दिखे। रेस्क्यू के लिए सड़कों पर नाव तैरती दिखी। सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव की वजह से तेलंगाना में लगातार बारिश हो रही है। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। हैदराबाद में हाहाकारी बारिश के बाद अगर हम बात करें तो पूरे हालातों का जायजा लिया संवाददाता संजय तिवारी ने। हैदराबाद में पिछले 24 घंटे में हुई तेज बारिश ने हालात ये बना दिए हैं कि देखिए पूरी कार डूबी हुई हैं। जो बिल्डिंग्स हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसके अंदर पूरा पानी घुस गया है। इसके अलावा लोग जो है इस समय छतों पर मौजूद हैं। लोगों को नीचे मदद के लिए लोग हेल्प की देखिए, वो देखिए ऊपर से लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। पूरे चारों तरफ पानी भरा हुआ है। ये गाड़ियाँ डूब गई हैं, आप देख सकते हैं गाड़ियों के बोनट तक पानी आ गया था, ऊपर तक, ऊपर हुड भी डूब गया था और अभी इस समय थोड़ा सा पानी नीचे गया है। लेकिन सिचुएशन जो है काफ़ी टेंस है। जो 2 व्हीलर्स हैं वो पूरी तरह से डूबे हुए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो बिल्डिंग्स हैं, इन बिल्डिंग के अंदर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। अभी तक 9 लोगों की डेथ रिपोर्ट हो चुकी है। बंदलागुड़ा इलाके में एक बिल्डिंग डैमेज हुआ है, जो उसकी वजह से 9 लोग अभी तक मर चुके हैं, जो ऑफिशियल्स रिकॉर्ड्स हैं। इसके अलावा 1 दर्जन के आसपास जो है मकान जो है वो टूटे हैं, ऐसा हमारे पास जानकारी है। तेलंगाना के 14 जिलों में इस समय जो है वो हैवी रेन की वजह से सिचुएशन काफ़ी गंभीर है। आंध्र प्रदेश की भी हालत काफ़ी गंभीर है। तो ये जो डाउनपोर हुआ है और अभी जो मौसम विभाग के अनुसार 1 दिन और अभी कल
आज का दिन जो है वो बारिश हो सकती है। हालांकि अभी मौसम खुल गया है और पानी माना जा रहा है कि धीरे धीरे निकलना शुरू होगा। जब तक ये पानी का लेवल डाउन नहीं होता, सिचुएशन नहीं कंट्रोल होगी, पूरा शहर इस समय लगभग हैदराबाद जो है वो सबमर्ज है बुरी तरह से पानी में, और जो लो लाइंग एरिया के लोग हैं उनको वहाँ से निकाला गया है। तो सिचुएशन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से, डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल की तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से हैवी डाउनपोर हुआ है उसकी वजह से सिचुएशन फिलहाल हैदराबाद में पूरे बाढ़ के हालात हैं। संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। चलिए अब बात करते हैं कोरोना काल में खस्ता होती देश की अर्थव्यवस्था की, जिसमें भारी गिरावट की आशंका जताई जा रही है। मतलब ये कि इस साल भारी नुकसान तय है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि नया साल भारत का होगा। दो 2020 में अर्थव्यवस्था का बंटा धार। अर्थव्यवस्था में 10.3% की गिरावट। 2021 में 8.8% की होगी बढ़त। 2021 का बादशाह होगा भारत। भारत कैसे बादशाह बनेगा ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि साल 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर किस संस्थान ने क्या आशंका जाहिर की है। सबसे पहले बात विश्व बैंक की, जिसने दक्षिण एशिया आर्थिक रिपोर्ट में आशंका जाहिर की है कि भारत की जीडीपी इस वित्त वर्ष में 9.6% घटेगी। विश्व बैंक के अलावा मूडीज समेत कई बड़ी दूसरी रेटिंग एजेंसियां पहले से ही भारत की जीडीपी में गिरावट की आशंका जाहिर कर रही है। अब IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था में इस वित्त वर्ष के दौरान 10.3% की बड़ी गिरावट आने का अनुमान है। लेकिन नुकसान सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को होने वाला है। वित्त वर्ष 2020 में दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था में 4.4% की गिरावट हो सकती है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में 5.8% गिरावट आने का अनुमान है, जबकि फायदे में सिर्फ चीन है, जिसकी अर्थव्यवस्था में 1.9% की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के मुताबिक अब इस बात में कोई शक नहीं रह गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। दूसरे पहलू यानी कि नए साल में अर्थव्यवस्था में बड़ा बूम भी नजर आ रहा है, और जिसे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उसे ही सबसे ज्यादा फायदा होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। मतलब ये कि IMF के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में संभवतः 8.8% की जोरदार बढ़त दर्ज की जाएगी। वो चीन को पीछे छोड़ते हुए तेजी से बढ़ने वाली उभरती अर्थव्यवस्था का दर्जा फिर से हासिल कर लेगी। आपको बता दें कि अगले वित्त वर्ष में चीन की अर्थव्यवस्था तकरीबन 8.2% वृद्धि हासिल करने का अनुमान है, जबकि नए साल में दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था 5.2% की जोरदार बढ़त दर्ज कर सकती है। मतलब ये कि इस बुरे साल के बाद भारत एक बार फिर अपना लोहा मनवाएगा और भारत का ही होगा 2021। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के